बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद वकास का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। तो आज डीएचए गुजरांवाला का एक तारीखी दिन है, क्योंकि डीएचए गुजरांवाला का पहला रेजिडेंशियल घर बनने जा रहा है और साइज़ उसमें 10 मरला है। और जो ओनर हैं मिस्टर लुकमान बाजवा साहब, वो भी हमारे साथ हैं। इनसे हम इन सारे थ्रू आउट प्रोसेस के बारे में पूछेंगे, जो कि प्लॉट लेने से पोजेसन तक, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हमारे कवर होंगे, और जो एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि पावर सप्लाई का, उसके बारे में भी तफसीलात लेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारा वाटर पंप के बारे में क्वेश्चन आता है, उसके बारे में भी इनसे पूछेंगे। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है जो इन्होंने बताया, लेकिन हम सुनते हैं इनकी ज़ुबानी। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भाई। सर अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप डीएचए गुजरांवाला में पहला रेजिडेंशियल अपना घर बनाने जा रहे हैं माशाल्लाह से। तो इसका प्रोसेस क्या था प्लॉट लेने से पोजेसन तक? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है जी कि किसी भी जगह पे आपको घर बनाने के लिए ज़मीन दरकार होती है। बिल्कुल सर। तो प्लॉट लिया, आपने ट्रांसफ़र करवाया, उसका जब आपके पास ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया, डॉक्यूमेंट आ गए, फिर आपने एक अच्छा सा जो अप्लाई करना, अच्छा सा आर्किटेक्ट से पहले अप्लाई करना है पोजेसन के लिए। जब पोजेसन अप्लाई होता है, उसके बाद आपको साइट प्लान इशू होता है। साइट प्लान आप लेके जाते हो किसी अच्छे आर्किटेक्ट के साथ, जो कि डीएचए में रजिस्टर्ड बंदा हो, पीसीसी गालबन होता है, ठीक है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग जो भी होता है। तो वहाँ से आप मैप बनवाते हो, मैप बनवाने के बाद देन आप सबमिट करते हो डीएचए में। और उसका एक कोई इतना लेंथी नहीं है, माइनर एक प्रोसेस है 10-15 दिन का। वो उसकी स्क्रूटनी होती है, और प्लस वो आपको उसमें जो बायलॉज के मुताबिक आपने बनवाया होता है, उसमें अगर कोई थोड़ा झोल होता है तो उसको वो क्लियर करते हैं, और देन जो है आपका नक्शा पास हो जाता है और आप घर शुरू करते हो। ठीक है। तो सर इस थ्रू आउट प्रोसेस में डीएचए गुजरांवाला की जो टीम है, उनका क्या कोऑर्डिनेशन रहा है आपके साथ? बहुत अच्छा कोऑपरेशन उनका रहा है, और लम्हा ब लम्हा मुझे वो अपडेट्स भी देते रहे हैं। और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने, उनका जो स्टाफ बैठा हुआ है प्लानिंग में, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया। जहाँ पे मेरे थोड़े वीक पॉइंट थे, चूँकि हम पहले ऑलरेडी डीसी कॉलोनी में घर बना रहे थे, तो वहाँ का प्रोसेस, वहाँ के बायलॉज थोड़े मुख्तलिफ थे। तो यहाँ के बायलॉज के हवाले से उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से हमें गाइडलाइंस दी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस जगह पे खड़े हैं कि हम अपना घर बनाना शुरू कर दिए, और कल से इंशाल्लाह जो भी है ब्रिक्स इसकी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। और सर इसके बारे में एक और कॉमन क्वेश्चन जो हमने पहले डिस्कस किया है, कि हमारा जो वाटर पंप का प्रोसेस है वो तो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर नहीं चलता, ठीक है। तो उसके लिए हमारे डीएचए ने आपको क्या दिया? उसमें दो ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बोरिंग करवानी है आपकी। बोरिंग के बाद आप पे डिपेंड करता है, वो आपको जगह बताएंगे कनेक्शन की। आपने एक मीटर लेना है, इलेक्ट्रिक मीटर होना चाहिए, और प्लस आपको वो बताएंगे कि जहाँ कनेक्शन होगा वो आपको वायर चाहिए होगी। लेकिन मैं इसके सेकंड ऑप्शन पे जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जनरेटर के ज़रिए जो है वो पानी सक करूँगा, और उसी हिसाब से मैनेज करूँ, क्योंकि उसको मैनेज करना थोड़ा बेहतर है। मीटर यहाँ पे लगाना और वायर का होना, मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर है कि उसको संभालने से, कि एक आपने आजकल नए वाटर पंप आए हुए हैं, उसके ऊपर ही जनरेटर फिट होता है। उससे आपको पानी, बेसिकली आपको शुरू में पानी ही चाहिए होता है इसकी तराई के लिए, इसकी जो सीमेंट आपने बनाना है। और जब उसकी बाद में बिजली की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं ज़रूरत के मुताबिक उसको फिर उनसे जगह लूँगा, जो भी मामला होगा। और सर इन्होंने कुछ हमें रूल्स बताए होंगे कंस्ट्रक्शन के, डीएचए गुजरांवाला ने। जैसे आप पहले डिस्कस कर रहे थे कि इनकी ऊंचाई और रोड्स के ऊपर डेफिनेटली थोड़े मामला वो भी डिस्कस कर दें। बेसिकली इनकी वेबसाइट के ऊपर टोटल बायलॉज इनके मौजूद हैं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो कि इनकी प्लानिंग में आप चले जाएं, और वहाँ पे सारी बायलॉज की इनकी मौजूद है। उससे हट के आपको जब आप इसका साइट प्लान या पोजेसन जो है वो अप्लाई करते हो, तो वो बड़े अच्छे तरीके से आपको गाइड भी करते हैं, प्लस आपको परफॉर्मा भी देते हैं, जिसमें टोटल गाइडलाइन और प्लस बायलॉज होते हैं, और उसी को फॉलो करते हुए आप नक्शा बनवाते हो। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और
मैं ये कहूँगा कि ये एक तारीखी दिन था डीएचए गुजरांवाला का, जहाँ रेजिडेंशियल अपना पहला घर बनने जा रहा है। और उसके साथ मैं कहूँगा कि अभी जो 4-5 घर हैं वो G1 में ही 10 मरला साइज़ के, वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उनकी भी अब डिटेल देंगे। अब बहुत सारा ये क्वेश्चन कॉमन्स आता था कि जी डीएचए गुजरांवाला में पोजेसन तो मिल गया, अब घर बनना कब स्टार्ट होंगे। देखिए, मैं आपको पहले दिन से ये कहता था कि जिस दिन यहाँ पोजेसन मिला, और पोजेसन का भी एक प्रोसीजर होता है पोजेसन लेने का। दिस इज़ नॉट अ लोकल सोसाइटी, आप लोकल जगह पे नहीं बना रहे, सोसाइटी है, डीएचए है, ब्रांड है, इनका अपना एक प्रोसीजर है, ठीक है। तो उसको फिलअप करना होता है, उसके मुताबिक चलना होता है। तो उसका एक टाइम फ्रेम है जो कि 2-2.5 माह के राउंड बोर्ड है। तो 2-2.5 माह अभी हो गए हैं, तकरीबन दूसरा माह है। तो आप देखें कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो गया है, और इंशाल्लाह केनाल के भी एक घर बनने जा रहे हैं। और आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, डीएचए गुजरांवाला में 100 एप्लीकेशंस चली गई हैं पोजेशंस की, ठीक है। बहुत सारे प्लॉट है, 100 बहुत कम है कहने में। और 45 की जो डिमार्केशन है वो अप्रूव होने के लिए आ गई, यानी कि प्रोसीजर होके डिमार्केशन तक आ गया, यानी कि 45 घर इंशाल्लाह आपको महीने 2 महीने के अंदर बनना स्टार्ट होते हुए नज़र आएंगे। तो ये चीज़ है। अब जो जो घर बनाना चाह रहे हैं, डीएचए गुजरांवाला में शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, बिल्डर्स अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मीन सारा कुछ ही होता है ना, तो उनके लिए एक बेहतरीन अब मौका है, अभी भी मौका है कि यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप नॉर्मल सोसाइटी में जाते हैं, आप डीसी कॉलोनी की ही बात करें, वहाँ आपको अच्छा घर 4 करोड़ 4.25 करोड़ के राउंड बोर्ड मिलता है, ठीक है। अब यहाँ जो डीएचए में भी प्लॉट जो है हमारा, वो हमें फ़र्ज़ कर लें 65 का मिल जाता है। नॉर्मल प्लॉट की मैं बात कर लेता हूँ, 65 लाख का हमें प्लॉट मिल जाता है। तो वहाँ डेवलपमेंट चार्जेस मिलाएं तो 80 लाख का तकरीबन हो गया, ठीक है। 80 से 85 का लगा लें, 85 का हमें 10 मतलब प्लॉट मिल गया, ट्रांसफ़र वगैरह सारे अखराजात करके। उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा लें 1.5 करोड़ रुपया, या आप 2.25 करोड़ रुपया लगा लें, ठीक है। वो 2.5 बन गया। तो क्या हमें 2.5 में डीएचए में क्या घर वारे का नहीं है? मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो ये थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप और मालूमात या डीएचए गुजरांवाला में सेल या परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।